जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते गुरुवर हमको लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। और आज यहां पे जो राजनांदगांव में आप एक खुशी की लहर जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी लहर है इसलिए क्योंकि बहुत समय बाद आज सबका इंतज़ार राजनांदगांव वासियों का ख़त्म हुआ, क्योंकि आज आचार्य श्री महामुनि राज विद्यासागर महामुनि राज जी का आज यहाँ पे दर्शन लाभ राजनांदगांव में लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे भक्तों का तांता जो हम देख सकते हैं, लगातार उनकी खुशी की लहर। और ये जो अभी हमने भजन गाया, ये कहना चाहिए कि इन्हीं को दर्शाता है कि अगर ना मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। तो क्या कहना चाहेंगे आज महामुनि राज के आगमन पर, बताएं। मैं परम श्रद्धे का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं इस संस्कारदानी में। गायत्री परिवार की ओर से इतना सुंदर चिंतन, उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया विद्यासागर महाराज जी ने। उनके सम्मान में यही कहूँगा, किसी गिरे हुए को एक बार उठा कर देखो, भटके हुए को सही राह पर ला कर देखो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने। अंधेरी बस्ती में एक दीप जला कर देखो, अंधेरी बस्ती में एक दीप जला कर देखो। वो दीप जलाने का काम करोड़ों लोगों के जीवन में मुनि श्रद्धे विद्यासागर महाराज जी ने अपने कर्म के माध्यम से किया है। ऐसे मुनि श्री का आगमन हुआ। हृदय के गहराइयों से पूरे संस्कारदानी की ओर से हम उन्हें उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं तो उन्हें संत नहीं मानता, उनको भगवान के रूप में देखता हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। और उनके सम्मान में एक लाइन और कहना चाहूँगा, अपने लिए नहीं औरों की तो जो जीना सीखा, पर पीड़ा देख के जिसका अंतस चीखा, बन गया वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ हुआ, गिरजाघर की शान बन गया। ऐसे संत का आगमन मैं कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करता हूँ। और उनके सम्मान में यही कहूँगा, मानुष तन पा करके मत कर तू अभिमान, दिल में बसा ले भगवान, इसी में कहा है तू महान। मिट्टी की है काया, पल भर की है माया, मिट्टी की है काया, पल भर की है माया। जरा सोच ले प्राणी, जग में तू क्यों आया। परमात्मा को पहचान, परमात्मा को पहचान, दीन दुखियों को दे तू दान, इसी में कहा है तू महान। मानुष तन पा करके मत कर तू अभिमान, धन का भरोसा क्या तब लूट जाएगा, धन का भरोसा क्या कब लूट जाएगा, धन का भरोसा क्या कब छूट जाएगा, धन का भरोसा क्या कब छूट जाएगा। धन यौवन को तू भूल, धन यौवन को तू भूल, रह जा सबसे मिल और जुल, इसी में कहा है तू महान। मानुष तन पा करके क्या बात है, बहुत ही अच्छी खुशी की लहर। और मत कर तू अभिमान, मानुष का तन पाकर, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन हुई। और हमारे बीच है राजेश जैन सीए सर से हम जानेंगे, सर कैसा लग रहा है, क्या माहौल आज एकदम क्रिएट हो गया, बहुत ही खुशी की लहर है। सबसे पहले विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत प्रणाम। हम लोगों ने भगवान के बारे में बहुत सुना है, लेकिन यदि किसी को जीवित में भगवान देखना है तो वो महाराज साहब के दर्शन कर सकते हैं। वो आज की डेट में जीवित भगवान है। शायद फिर हमें ये मौका कभी किसी को मिल पाए या नहीं मिल पाए,
आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को भगवान का दर्शन करने मिला है। और चूँकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो महाराज साहब के पास आके हमको अपने जीवन का स्वयं का ऑडिट करने का मौका मिलता है कि हम देखें कहाँ पुण्य कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। और विद्यासागर जी महाराज साहब तो एक जीवित वो है, जब वो चलते हैं तो उनको देख के ही लोगों के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत लोगों के मन बदल जाते हैं। वो खुद एक जीवित भगवान है, उनके चरणों में सत सत वंदन। आप है हमारे बीच, हम एक ऐसा इंट्रोडक्शन कराएंगे कि महापुरुष के रूप में सर, चूँकि इनकी बेटी भी एक कहना चाहिए कि मरसा दीक्षा ले चुकी है, ऐसा महसूस करते हैं चूँकि आपके भी घर में एक साध्वी का जन्म हुआ है, बताएं। सबसे पहले जय जिनेन्द्र और भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री विद्यासागर जी महाराज साहब को कोटि सा वंदन। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान के दर्शन करूं। मैंने भगवान को तो देखा नहीं है, मगर विद्यासागर जी को देख के लगता है कि साक्षात भगवान है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी बेटी ने भी दीक्षा ली है। पूज्य मणिप्रभा जी महाराज साहब के सानिध्य में अभी पालीताना में विराजित है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि विद्यासागर जी महाराज साहब के दर्शन हो, मगर आज उनके चरण स्पर्श हो गए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, भगवान के मुझे दर्शन हो गए। ऐसा जय जिनेन्द्र। बहुत ही खुशी की लहर है। भागचंद गिरिया जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बरसों का इंतज़ार राजनांदगांव में, बहुत समय के बाद महाराज जी का आगमन हुआ और राजनांदगांव वासियों के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताएं। निश्चित रूप से राजनांदगांव संस्कारधानी के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। सौभाग्यशाली और पुण्यशाली महसूस कर रहा हूं मैं कि राजनांदगांव का कण कण, चप्पा चप्पा आज ऐसा लग रहा है मानो खुशियों का सैलाब आया है। वर्षों से जो इंतज़ार हम कर रहे थे गुरुदेव के दर्शन का, आज साक्षात बहुत करीब से दर्शन पाकर आज हम लोग पूरी तरह विभूत हैं। मैं बचपन से सोचता था ईश्वर ऐसा होगा, मैं सोचता था ईश्वर वैसा होगा, लेकिन आज जब मैं गुरुदेव की एकदम सरलता को देखा तब मुझे ऐसा लगा शायद ईश्वर ऐसा होगा। क्या बात है। ऐसे ईश्वर रूपी भगवान के अवतार को राजनांदगांव संस्कारधानी की पावन धरा पे पाकर पूरा राजनांदगांव धन्य है। आज पूरे जैन समाज में जो एक खुशी की एक लहर दौड़ी है, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत ही पुण्य की बात है। मैं पूरे दिल से ऐसे संत को मैं नमन करता हूं और पूरे जैन समाज को जिन्होंने आज यहाँ लाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया, मैं उनको भी नमन करता हूं, जिनके कारण आज संस्कारधानी धन्य हुई। जय जिनेन्द्र। ग्वालियर से हमारे साथ राजीव जैन सर मौजूद हैं। ग्वालियर से ये यहाँ तक महाराज साहब के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है उनको। बहुत से लोगों ने बहुत बातें कही और आज लोगों का मानना है कि हमको साक्षात ईश्वर के दर्शन भी हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, बताएं। आचार्य गुरुवर वास्तव में इस युग में साक्षात भगवान का स्वरूप है। और आचार्य गुरुवर के साथ ही मेरे पुत्र ने अभी 19 मई को मतलब सानिध्य में गुरु ने अपने सानिध्य में लिया है और उस रत्नात्रय के पालन में आगे बढ़ेगा गुरुदेव की शरण आकर के। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज ऐसे गुरु को मैं बार बार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो आइए महिलाओं से जानते हैं। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की लहर यहाँ पर आचार्य श्री के आगमन पर, उनके आहार पर क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आज आप लोगों के घर में साक्षात भगवान के जो दर्शन हुए हैं, आहार हुआ है, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है, बताएं। हमें बहुत खुशी हो रही है महाराज जी यहाँ पे आए और हमने सोचा भी नहीं था यहाँ पे आएंगे महाराज जी। और अब यहाँ मंदिर बनने का भी चल रहा है, महाराज जी ने अगर स्वीकृति दे दी तो फिर मंदिर का भी काम चालू हो जाएगा। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आए महाराज जी, तो उनका आशीर्वाद मिला हमको। सत्यम विहार कॉलोनी पावन हो गई उनके चरण कमल से। ये बात है, मेरानी के सभी लोग धन्य हो गए। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आचार्य श्री के यहाँ चरण पड़े, धन्य हो गए सब। गीतू भाभी जी की सहेलियां हैं हमारे साथ मौजूद और उनके यहाँ आज आहार हुए हैं, तो कैसा लग रहा है उनके यहाँ आकर और महाराज जी को यहाँ पाकर? बहुत खुशी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही घर पे आहार हुआ, इतनी खुशी। और मेरी देवरानी वगैरह को तो आहार देने भी मिला है, तो बहुत खुशी। हम उम्मीद कर रहे थे कि इनके यहाँ होना चाहिए आहार, क्योंकि चंद्रगिरी में आहार नहीं लगा पाए, लेकिन आज इनके घर पे ये शिफ्ट भी नहीं हुए अभी,
सिर्फ घर बना है और सोचिए गुरुजी के चरण पड़ गए, इससे बड़ी बड़ी बात और कुछ हुई। गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीवन आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी झोपड़ी के भाग आज वास्तव में खुल गए, इसलिए क्योंकि आज कहना चाहेंगे हम विद्यासागर महामुनिराज के जो कदम है वो इनके घर में पधारे और पधारने के साथ साथ इनके घर में आहार चर्या भी हुई। तो ये है वो सौभाग्यशाली परिवार, सूर्यकांत जी, रविकांत जी एवं सारा परिवार उनका मौजूद है। शील रानिका के परिवार कहना चाहेंगे कितनी खुशी, कितना माहौल, कितना हर्ष इस परिवार को आज हासिल हुआ है, हम उनसे जानते हैं। बताइए कैसा लगा आपको? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसी खुशी जिसे अनंत भावों तक पूरा नहीं किया जा सकता, इतनी खुशी नहीं मिल सकती कि मेरे कुटिया में आज गुरुदेव का आगमन हुआ, जन्मों की मेरी तपस्या सफल हुई। मैं रोज अभिषेक करते करते भावना भाता था कि गुरुदेव वो दिन कब आएगा कि मेरे कुटिया में गुरुदेव का पड़गहान का सौभाग्य मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुदेव मुझे ढूंढकर, मुझे पड़गहान देकर मुझे धन्य किया। मैं गुरुदेव के चरणों में सतत नमन करता हूँ कि ऐसा गुरुदेव ने मुझे आशीष प्रदान किया। बताइए सर, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का आज माहौल राजनांदगांव में हमको नजर आ रहा है। निश्चित रूप से युग के इतने बड़े संत, राष्ट्रीय संत और जैन परंपरा के सबसे उच्चतम स्तर पर विराजित वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर महाराज जी का राजनांदगांव संस्कार धानी में जो आगमन हुआ, पूरा शहर प्रफुल्लित है। और हमारे परिवार पे जो कृपा, आशील रानिका की परिवार पे जो कृपा बरसी है गुरुदेव की, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये अलौकिक क्षण पूरे जीवन भर स्मरण में हमारे रहेगा कि आज हमने अपने गुरुवर को नवधा भक्ति से पड़गहान कर उनके आहार देने का सौभाग्य पूरे परिवार को जो प्राप्त हुआ। हम जन्मों जन्मों तक अपने गुरु की इस कृपा के लिए कृतज्ञ और आभारी रहेंगे। क्या बात है। तो हम जानते हैं कैसा लगा आप लोगों को कि तो कहना चाहिए कि महिलाओं की तो तैयारियां इतनी ज़्यादा होती है और कहना चाहिए कि परिवार की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। और जिसके इतने अच्छे 3 भाई, रत्नत्रय रूपी 3 भाई हैं मेरे, ऐसे भाइयों की बहन होने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और गुरुवर की कृपा बस यूं ही हमेशा और मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बरसती रहे, बस यही चाहते हैं। जय जी। ये गीतू भाभी जी से जानते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ आप लोगों की ख़त्म हुई, बहुत ही इंतज़ार के बाद क्या कहना चाहेंगी? गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और मैं तो रुच रुच भोजन बनाऊंगी, अपने गुरुवर को शुद्ध आहार कराऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है, ठीक वैसी ही जैसी शबरी को श्री राम के जूठे बेर खा के खुशी हुई थी। गुरुवर का किया हुआ भोजन हम सब जाके करेंगे, मुझे वैसे ही आनंद की अनुभूति हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है, चूँकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि हमको आज क्या मिला है। हमको गुरुवर ने कृतार्थ कर दिया, आज पड़गहान दे के कृतार्थ कर दिया। यूँ तो क्या क्या नज़र नहीं आता, उसका दामन नज़र नहीं आता,
झोलियाँ सबकी भर जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। आज सुबह ही 4 बजे के स्टेटस में मैंने डाला था कि सबरी के बेर और राम कुटिया में ज़रूर आएंगे। और मैं मध्य प्रदेश के बुढ़ार से विनम्र सागर परिवार से हूँ, और चूँकि रिश्ते में होने के नाते हमें आचार्य श्री का पड़गाहन के लिए हम लोगों को खींच लाए, और बहुत खुशी है। और आज इनका घर ही नहीं पवित्र हुआ, मुझे तो लगता है पूरी कॉलोनी और ये पूरा नगर पवित्र हो गया है। कोटि कोटि धन्यवाद। और आइए माता जी से जानते हैं कि कितनी खुशी है उनको, कितना खुश हो रही है, वो बताएं। मुझे आज ना दर्शन करके और हमारे दमान की कुटिया में आके महाराज के हम लोग धन्य हो गए। उनका तो कर्तव्य है, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दमान ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और हमेशा आचार्य श्री का उनके ऊपर हाथ रहे। हमारी माँ का बहुत सुबह से बहुत मेहनत करी इस चौके में, पूरा सुबह से लगे रहे। बहुत ही खुशी की बात है, आज राजनांदगांव की पावन धरा पर महामुनिराज आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महामुनिराज का आज यहाँ पे आगमन हुआ। राजनांदगांव में एक बहुत ही बड़ी खुशी की लहर के साथ साथ यहाँ पे लाखों रुपए मंदिर निर्माण कार्य के लिए भी लोगों ने दिल खोल के सोने के साथ आज यहाँ पर कहना चाहिए कि दे दिया अपना सब कुछ भक्ति की राह में, हम कह सकते हैं। कैसा लग रहा है आज आप लोगों के घर में आहारचर्या भी? ये नेमिनाथ भगवान का दरबार जो 125 वर्ष पुराना है, वहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान हुए हैं, और उनके समक्ष तो सब कुछ हमारी समाज के लोग, क्या दूसरी समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, गांधी समाज के लोग, पटेल समाज, सभी लोग सब कुछ निछावर करते जा रहे हैं। सोने के आभूषण निछावर कर रहे हैं महिलाएं अपने, और उनकी एक ही भावना है कि मंदिर निर्माण नेमिनाथ भगवान का होना चाहिए। और हमको बहुत खुशी है, गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है नए मंदिर के निर्माण के लिए। हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक झांझी जी आपको बताएंगे नए मंदिर के निर्माण के बारे में। बताइए सर। हमारा मंदिर 100 साल पुराना है। अभी समाज बढ़ती जा रही, इस कारण जगह की कमी हो रही है, तो हम सबकी भावना थी कि एक नया मंदिर का निर्माण किया जाए। इसी को डिसमेंटल करके वो हमने आचार्य श्री के सामने अपनी भावनाएं प्रकट की, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारा मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा, ऐसी हम सब की भावना है। नए मंदिर निर्माण कार्य में क्या लगता है आपको, कैसी सुख की अनुभूति हो रही, चूँकि लोगों ने आज दिल खोल कर? ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज आचार्य श्री हमारे राजनांदगांव नगर में पधारे हैं। इतना मन उत्साहित है कि मैं आपको अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता, इतना आनंद आ रहा है। और हम सब की भावना है कि आचार्य श्री 2-3 रोज़ यहाँ पे रहे तो और हम उनका लाभ ले सके। अब जीवन में कब ऐसा अवसर आएगा ये हम नहीं जानते, गला भर जाता है बात फिर। बताइए सर, कैसा लग रहा है? आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग बहुत आनंद से इस आयोजन का लाभ लेंगे। अच्छा मंदिर बनेगा, हमारे यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, यही आशीर्वाद है हमारे आचार्य श्री का हमारे ऊपर। बताइए, पूनम जैन जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही कहना चाहिए कि भाव विभोर अक्षर था। बोलो अष्टम तेज चंद्रप्रभु भगवान की जय। हम लोग चंद्रगिरी से जुड़े और राजनांदगांव के निवासी चंद्रकांत जैन, पूनम जैन, हम लोग सभी लोग यहाँ राजनांदगांव से जुड़े राजनांदगांव निवासी हैं। और यहाँ पर नेमिनाथ भगवान का पाषाण का मंदिर आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ संजय भाई खड़े हैं जो नांदगांव निवासी है, रहते हुए रायपुर में अशोका रत्न जैसी जगह पर पूरा मंदिर का निर्माण का बड़ा भार इन्होंने अपने स्वयं कद्दे पर लिया है। यह भी उत्कृष्ट कार्य है और बहुत बड़ी अनुमोदना है जो एक पूरा स्थान जमीन से लेकर पूरा मंदिर निर्माण के लिए संजय भाई ने अपना योगदान पूर्ण रूप से लगाकर उस मंदिर को निर्माण बनाना चाह रहे हैं। आचार्य भगवान ने वहाँ पर उस भूमि पर जाकर अपनी चरण रच रख कर वहाँ पर आशीर्वाद दिया है। यह इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ ही यहाँ पर निर्माण मंदिर निर्माण में पाषाण का पत्थर का लाल मंदिर का भव्य जिनालय ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ की भूमि पर नांदगांव संस्कार नगरी पर यह बनने जा रहा है, जिस पर संजय भाई का भी अच्छा योगदान के साथ हमारे यहाँ
चंद्रकांत भाई के, सूर्यकांत, रविकांत, तीनों सब भाई हैं। चंद के यहाँ के ट्रस्टीगण, रवि भाई, ये सभी का सहयोग भरपूर रहा। इसके लिए हर्ष और के साथ हम लोग साथ प्रभात भैया आज आचार्य श्री आए, बहुत नेमिनाथ भगवान की जय। पुजवर 108 प्रातः स्मरणीय चलते फिरते तीर्थ वर्तमान के भगवान हमारे यहाँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी पधारे। बहुत बहुत हमें खुशी हुई। हमारा मंदिर जो है 130 साल पुराना हो चुका है, जिसके नव निर्माण हेतु आचार्य श्री ने अपनी पूर्णता सहमति दी है। हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। आचार्य श्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे यहाँ दूसरे नंबर के गुरुजी का मेरे घर में आहार हुआ है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में गुरुदेव पधारेंगे, लेकिन मैं अति उत्साह से भरा हुआ हूँ। मेरे यहाँ प्रसाद सागर जी महाराज जी का आहार हुआ आज। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। पूरा परिवार इस आहार देने के बाद सब खुश हैं, गदगद हैं। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही सुख की अनुभूति जैन समाज के द्वारा, बाकी समाज का भी योगदान यहाँ पे रहा। लोगों ने दिल खोलकर मंदिर निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए दिए, सोने के आभूषण दिए। बहुत ही ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि आज महाराज जी के आगमन से राजनांदगांव की पावन धरा धन्य हुई। इसके साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। मैं भोपाल से आया हूँ आचार्य श्री के दर्शन करने। बहुत अच्छे से मेरे को दर्शन हुए और यहाँ पर जो धर्ममयी माहौल देखा, बहुत ही अच्छा लगा। राजनांदगांव में आज बहुत खुशी का माहौल है सभी का। हम नागपुर से पधारे हैं यहाँ पर आचार्य श्री के दर्शन करने, और जहाँ आचार्य श्री पहुँच जाए वहाँ तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। यहाँ तो ये इतनी बड़ी समाज है, तो इसके बीच में आज बहुत अच्छा और बहुत गर्ममयी कार्यक्रम इनके यहाँ हो रहे हैं। और आचार्य श्री का आशीर्वाद जहाँ जहाँ बरसता है वहाँ तो अमृत बहने लगता है, वैसे ही आज यहाँ महसूस हो रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना